चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। करोड़ों की लागत वाली मशीनें और वाहन यहाँ मौजूद हैं, जिस पर नौजवान चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। करोड़ों की लागत वाली मशीनें और वाहन यहाँ मौजूद हैं, जिस पर नौजवान अपनी तकदीर को पैना कर रहे हैं और भविष्य के सपने बुन रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने हमारे लिए यहाँ छिंदवाड़ा शहर के नजदीक जो इतनी सुविधा प्रदान की है। यहाँ पे बहुत अच्छे से ड्राइविंग सिखाई जाती है। और यहाँ पर जो है रोड ट्रैक के बारे में अच्छे से समझाया जाता है, सिग्नल के बारे में बताया जाता है। पांडुणा विधानसभा में विशाल टेक्सटाइल पार्क का निर्माण चल रहा है। 400 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे हजारों एकड़ में फैले इस परिसर के तैयार होने पर न सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि पार्क के साथ ही 40 मेगावाट विद्युत परियोजना एक साथ संचालित होगी। नई पीढ़ी के लिए दुनिया अपने रास्ते खोल दे, इसलिए छिंदवाड़ा से सांसद कमलनाथ के अथक प्रयासों के जरिए आज जिले में कई कॉल सेंटर काम कर रहे हैं, जहां स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है। पता चला कि यहाँ पे कमलनाथ जी के द्वारा एजी सेंटर एक लाया गया यहाँ पे, तो उससे हमें तो बहुत खुशी हुई, साथ में जॉब भी मिला और बाकी जो हमारे भाई बहन हैं उनको भी जॉब मिला यहाँ पे। छिंदवाड़ा में एजिस और टाटा के कॉल सेंटर अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि एजिस या इस जैसे और बड़े बड़े बीपीओ कॉल सेंटर सिर्फ शहरों में दिखाई देते हैं, छिंदवाड़ा शहर में ही इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, तो आप गलत हैं। हम आपको ले चलते हैं चांद और दिखाते हैं गांव का कॉल सेंटर। चौराई विधानसभा के चांद गांव और सौसर के कॉल सेंटर गांवों की शान बन चुके हैं। रूरल शोर्स के कॉल सेंटर अब गांव में रोजगार का एक प्रमुख माध्यम बने हैं और यहां रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, यानी जो बच्चे पहले नौकरी की तलाश में गांव और शहर छोड़कर जाते थे, वो वापस लौट रहे हैं। ये सेंटर यहाँ पे ओपन हुआ है, जिससे कि मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़े जॉब करने के लिए, और मैं यहाँ पे जॉब करके बहुत खुश हूँ। मैं अपने फैमिली के साथ रहकर बहुत खुशी हूँ। ये जो देन है हमारे सांसद निधि से, ये प्रस्ताव पारित हुआ था, जो कि यहाँ पे उन्होंने एक कॉल सेंटर अपने ओपन करवाया हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी उपलब्धि है हमारे छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए। कमलनाथ जानते हैं कि अगर ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करना है तो छिंदवाड़ा के बच्चों को कुछ अलग हटकर सीखना होगा। इसलिए IL&FS की स्थापना की गई। ये परिसर पुराना कांग्रेस भवन था, जिसमें अब भारत के भविष्य को तैयार किया जा रहा है। यहाँ बीपीओ, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डिंग जैसे काम सिखाए जाते हैं। आपके फोन पर आने वाली कस्टमर केयर की कॉल के लिए युवा कैसे तैयार होते हैं, इसका नजारा हमें इस ट्रेनिंग सेंटर में देखने को मिला। ट्रिंग ट्रिंग, नमस्कार, आइडिया में आपका स्वागत है। मैं राम कुमारी आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? जी, मुझे गाना लगवाना था, इस विषय में मुझे जानकारी चाहिए। जी, जैसा कि मैं सही समझ पा रही हूँ, आपको गाना लगवाना, इस विषय में आपको पूर्ण जानकारी दूंगी। इससे पहले क्या मैं आपका शुभ नाम और नंबर जान सकती हूँ? जी, मेरा नाम उर्मिला है और यही मेरा नंबर है। जी उर्मिला जी, नाम और नंबर बताने के लिए धन्यवाद। सौसर आज छिंदवाड़ा का एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। जिले में 60 से ज्यादा कंपनियां हैं जो जिले के युवाओं को रोजगार मुहैया करा रही हैं। इन नामी कंपनियों को छिंदवाड़ा लाने वाले सिर्फ कमलनाथ ही हैं। हम इस समय छिंदवाड़ा से तामिया की तरफ जा रहे हैं। तामिया जुन्नारदेव विधानसभा का हिस्सा है और यह आदिवासी अंचल है। विकास की ऐसी बेजोड़ मिसाल पेश करने वाला छिंदवाड़ा हमेशा से ऐसा नहीं था। इसका एहसास पातालकोट में होता है। हम इस समय पातालकोट में हैं। ये जगह ऐतिहासिक लिहाज से जितनी महत्वपूर्ण है, भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से भी ये बहुत विशेष हो जाती है। सतपुड़ा की पहाड़ियों में ये अंचल आप जो देख रहे हैं पूरी तरह से आदिवासियों का अंचल है और समुद्र तल से ये करीबन 3000 फीट नीचे है। इसी वजह से इसे पातालकोट कहा जाता है, यानी जो रास्ता पाताल की तरफ जा रहा हो। आज पातालकोट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बन रही हैं। गांव में बिजली है, स्कूल है। आदिवासी अब खेती भी कर रहे हैं और पाताल से बाहर आकर जंगल से बटोरी हुई जड़ी बूटियां वो यहां आने वालों को बेचते हैं।
पहले जंगल काटते थे सियाने लोग, बेवर बोते थे, उसमें कुटकी लगाते थे, खाते थे। आप साल भर की खाने के लिए अब मक्का लगा लेते हैं, कोदो कुटकी बोल लेते हैं, पोपट बोल लेते हैं दाल के लिए, तो साल भर के खाने के लिए हो जाता है। अच्छा, खेती में मदद मिलती है यहाँ सरकार की तरफ से? मिलती है सर। किस तरह की मदद? खाद बीज मिलता है। इंसान किस तरह से अपना विकास कर रहा है, इंसान किस तरह से कुदरत से लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, वो शायद इस पातालकोट से बेहतर समझने लायक दूसरी जगह नहीं होगी। इसमें दो राय नहीं कि आज का छिंदवाड़ा दुनिया भर में पहचाना जा रहा है, और ये पहचाना जा रहा है कमलनाथ के छिंदवाड़ा के रूप में। कमलनाथ के छिंदवाड़ा प्रेम की कहानी उनके विरोधी भी सुनाते हैं। देखिए, 1980 के पहले तो छिंदवाड़ा बहुत पिछड़ा हुआ था, परंतु मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि पिछले 5 वर्षों में जो कमलनाथ ने काम किए हैं, वो ऐसे काम किए हैं कि अगर मैं राजनीति से परे हटके अगर उसको बोलूं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 20 साल में जो काम नहीं हुए वो 5 साल में हुए। हम जो सपना देखते थे कि हम 20 साल बाद का छिंदवाड़ा कैसे देखेंगे, हो सकता है कि चूंकि मेरी उम्र अभी 68 साल हो चुकी है, हम 20 साल बाद का छिंदवाड़ा नहीं देख पाते, परंतु मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कमलनाथ जी ने 20 साल बाद का छिंदवाड़ा हमें आज दिखा दिया। आज छिंदवाड़ा जिस मुकाम पर खड़ा है, उसके शिल्पकार सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ हैं। केंद्र की योजनाओं को कैसे छिंदवाड़ा तक लाना है, ये शायद उनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। कमलनाथ सिर्फ छिंदवाड़ा ही नहीं, पूरे भारत में छिपी अपार संभावनाओं को अपनी कलम से दुनिया के सामने रख चुके हैं। कमलनाथ एक लेखक भी हैं। उन्होंने भारत की शताब्दी नाम की किताब लिखी है, जिसमें भारत में छिपी अपार संभावनाओं का उन्होंने जिक्र किया है। दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो कमलनाथ को एक राजनीतिज्ञ के रूप में जानते हैं, लेकिन 158 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो उन्हें एक लेखक के रूप में जानते हैं। छिंदवाड़ा को पर्यटन के लिहाज से आगे बढ़ाने में कमलनाथ ने अहम भूमिका निभाई है। पूरे छिंदवाड़ा में कई जगह धार्मिक और प्राकृतिक लिहाज से विशेष हैं। कमलनाथ के प्रयास से ही छिंदवाड़ा में 101 फीट की हनुमान मूर्ति की स्थापना की जा रही है। ये मंदिर भी आने वाले दिनों में छिंदवाड़ा की विशेष पहचान होगा। विकास न तो एक दिन में होता है और न एक साथ होता है। ये एक निरंतर आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है और छिंदवाड़ा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां के लोग अपने विकास की गाथा रोज लिख रहे हैं, रोज नई कहानी बुनते हैं और अपने सपनों को लेकर छिंदवाड़ा आगे बढ़ता है। यहां के लोगों की चमक, दमक और हनक सिर्फ छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुनाई देती है, दिखाई देती है। कैमरामैन विक्रम के साथ शेखर त्रिवेदी, जी मीडिया, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। प्रायोजक है Can't Stop Smiling when you book cheapest tickets at easemytrip.com। विश्वसनीय छत्तीसगढ़, विश्वसनीय डेयरी ब्रांड देव भोग अमृत सा दूध 100% शुद्ध। नायाब डेयरी प्रोडक्ट्स की रेंज में अब देव भोग की नई पेशकश, देव भोग कॉफी मैजिक। शुद्ध और ताजगी से भरपूर देव भोग पनीर, घी, लस्सी, मसाला मठा, मीठा दही, फ्लेवर्ड मिल्क और पेड़े देव भोग के। देव भोग दूध और दुग्ध पदार्थ अब नए आकर्षक पैक में। देव भोग दूध, सबसे ताजा, सबसे शुद्ध। आम की मिठास अब और भी खास। सिप इंडिया सिप, मैंगो सिप। मध्य प्रदेश में विद्युत ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन ऊर्जा पैदा करने के साधन सीमित हैं।
मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने इसके विकल्प के रूप में खोजा है सौर ऊर्जा को। आम लोग ऊर्जा के इस अखंड स्रोत का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए प्रदेश के 313 विकास खंडों में स्थापित की गई है अक्षय ऊर्जा शॉप। इन दुकानों पर उपलब्ध हैं ऐसे संसाधन जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील कर आपके घर को 24 घंटे रोशन कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, सूरज की रोशनी से घर जगमगाने वाली अक्षय ऊर्जा शॉप युवाओं का भविष्य भी रोशन करती है, क्योंकि इस दुकान को स्थापित करने वाले युवाओं का साथ सरकार भी लंबे समय तक निभाती है। इन उपकरणों के रखरखाव और ठीक करने का प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाता है। अक्षय ऊर्जा शॉप से केवल घर का जर्रा जर्रा ही नहीं, हाथों की लकीरें भी रोशनी से जगमगा उठती हैं। नमस्कार। कांग्रेस कहती है कि वो पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। ये विचारधारा क्या वाकई विकास की विचारधारा है? हम इस समय छिंदवाड़ा में हैं। छिंदवाड़ा की तस्वीर हमने देखी और छिंदवाड़ा से लगातार सांसद कमलनाथ जी इस समय हमारे साथ हैं। हम उनसे समझते हैं कि जिस तरह की राजनीति वो करते हैं, जिस तरह से वो अपनी सियासत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो वाकई उस रिश्ते की सरगर्मी को महसूस करते हैं? कमलनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका। 33 साल पहले आप छिंदवाड़ा आए और यहीं के होकर रह गए। आज इस रिश्ते को आप किस रूप में देखते हैं? एक बहुत करीबी रिश्ता मेरा सबसे छिंदवाड़ा में है कि छिंदवाड़ा ने मुझे केवल वोट नहीं दिया, पिछले 34 साल मैं यहाँ सांसद रहा हूँ, तो मुझे वोट के अलावा प्यार दिया। लोग तो संसद में जाते हैं वोट लेके, मैं जाता हूँ, मैं संसद में जाता हूँ यहाँ की जनता का प्यार लेके। और विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा आवश्यक विकास से जुड़ी है, पर कैसा विकास? एक ऐसा विकास जो हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर क्षेत्र तक पहुंचे। विकास सीमित ना रह जाए कि केवल शहरों में सीमित ना रहे। उस विकास का कोई मायने नहीं है जो सब तक पहुंचे, सबसे गरीब तबके के पास पहुंचे और हर जगह पहुंचे। ये क्षेत्रीय विकास से कुछ नहीं बनने वाला। तो कांग्रेस के नजरिया में अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, नागालैंड की बात करते हैं, मिजोरम की बात करते हैं, मेघालय की बात करते हैं, केवल हम बंबई की बात ना करें, तो विकास जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, ये इंक्लूसिव ग्रोथ हमारे विचारधारा का एक बहुत बड़ा अंग है। ज्यादातर सांसद ऐसे होते हैं जो 1 या 2 चुनाव के बाद अपनी सीट छोड़ देते हैं, वो अलग अलग जगहों पर जाना चाहते हैं। आपने ऐसा नहीं किया, ऐसा क्यों? मुझे छिंदवाड़ा मेरे लिए एक मिशन था। मैंने तो छिंदवाड़ा को अपनी जवानी समर्पित करी, ये मेरा संकल्प था। और बहुत सारे क्षेत्रों ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे कहते थे कि आप आके नामांकन भर जाइए और उसके बाद बताइएगा। पर जैसे मैंने कहा कि छिंदवाड़ा से जो प्यार और जो नजदीकी का संबंध है, ये बहुत बड़ा कारण था कि मैंने कभी छिंदवाड़ा छोड़ने का नहीं सोचा। और मुझे छिंदवाड़ा के आम जनता पर पूरा विश्वास है। आसपास के जिलों को अगर हम देखें तो छिंदवाड़ा से वो पीछे नजर आते हैं। आपके विरोधी ये कहते हैं कि 5 साल में जितना विकास आपने किया है या इस इलाके का विकास हुआ है, 20 साल में वो रफ्तार नहीं रही। क्यों? ये बात सही नहीं है, क्योंकि 34 साल पहले हमारे सामने चुनौती दूसरी थी कि हम अपने ग्रामीण क्षेत्र को, हमारे कृषि क्षेत्र को कैसे मजबूती दें, क्योंकि छिंदवाड़ा की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। अगर कृषि क्षेत्र मजबूत है तभी ये छिंदवाड़ा के बाजार, हमारे जो छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे शहर हैं, उनमें रोशनी बनी रहेगी। तो जो मैंने सबसे पहले अपनी प्राथमिकता मानी 80 और 90 के बीच में, कृषि क्षेत्र की मानी। यहां जो सोयाबीन अभियान मैंने शुरू किया, एक जीप नहीं दिखती थी, एक ट्रैक्टर नहीं दिखता था। सोयाबीन अभियान शुरू किया, लोगों को शक संकोच था कि ये सोयाबीन है क्या चीज। पर सोयाबीन जब किसान बोने लगे, एक नई क्रांति छिंदवाड़ा में आई। साथ साथ सिंचाई सुविधा, हमारे बांध हुए, तालाब हुए, स्टॉप डैम हुए, ये सब पहली प्राथमिकता थी। ये प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र में थी और इसी से ये बढ़ते हुए बाजार, ये बदलते हुए शहर, ये उभर के आया। आप कहते हैं कि
पूंजी से सड़कें नहीं आती बल्कि सड़कों से पूंजी आती है। आज हकीकत तो बाकी अगर हम आम लोगों से पूछें तो वो कहते हैं कि साहब जितना डेवलपमेंट होता है उतनी जेबें भरी जाती हैं। इस जो आपकी बात है उसके पीछे वजह क्या है, विचार क्या है, उस विकास का मूल मंत्र क्या है? उत्तर से लेके दक्षिण, छिंदवाड़ा के उत्तर से लेके दक्षिण तक राष्ट्रीय राजमार्ग, पूरब से लेके पश्चिम राष्ट्रीय राजमार्ग, ये आवागमन के लिए का प्रश्न नहीं है। आवागमन तो होएगा ही, लोगों को सुविधा होएगी, पर सबसे बड़ी चीज थी कि जो ये राशि आती है, जैसे इस राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 1600 करोड़ आए, 1600 करोड़ रुपए से निवेश आया। इसका ये एक प्रकार का निवेश होता है कि गिट्टी अपनी, मिट्टी अपनी, मजदूरी अपनी, हाथी अपना, घोड़ा अपना, गाड़ी अपनी, ये एक प्रकार का निवेश होता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें बनती हैं, वो भी निवेश होता है कि मिट्टी अपनी, गिट्टी अपनी, लोगों को मजदूरी मिलती है, इससे आर्थिक गतिविधि बनती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। इस आर्थिक गतिविधि से व्यवसाय के, व्यापार के, रोजगार के नए मौके बनते हैं और इसी से अर्थव्यवस्था जिले की मजबूत होती है। आप एक लेखक भी हैं और भारत की शताब्दी आपने लिखी है किताब, उसमें आपने जिक्र किया है कि भारत और इंडिया ये फर्क अभी बहुत बाकी है। छिंदवाड़ा में हमें ये चीज थोड़ी सी कम लगती है। लोगों के पास पैसा है, वो अपनी तरह से जीवन यहां पर हम देख रहे हैं कि जीते हैं, लेकिन ये पूरे भारत में नहीं है। आप मंत्री तो पूरे भारत के रहे हैं ना, सरकार तो आपकी लगातार कांग्रेस की कई दशकों तक रही है देश में। सबसे बड़ी बात है कि जो विश्व में परिवर्तन हुआ है और विश्व में परिवर्तन लगातार हो रहा है, टेक्नोलॉजी में होए, बहुत सारी चीजों में जो परिवर्तन हो रहा है, हमारे बैंकिंग सिस्टम में होए, ये परिवर्तन हम भारत को कैसे जोड़ें इस परिवर्तन से? इंडिया को जोड़ने की बात नहीं है, भारत को कैसे जोड़ें। और मैंने ये प्रयास किया कि छिंदवाड़ा को इस परिवर्तन से कैसे जोड़ें। पहले भारत को इस परिवर्तन से कैसे जोड़ें, जो हमारे ट्रेड के, व्यापार के संबंध हैं हर देश के साथ, इकोनॉमिक इंगेजमेंट जो हमारा विश्व के साथ है, इसको कैसे बढ़ाया जाए। जब मैं वाणिज्य मंत्री था, मैं यही बात कहता था कि भारत का जो इकोनॉमिक इंगेजमेंट है, जो व्यापार है, जो निवेश है, जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, इनको जोड़ना है। तब केवल इंडिया को नहीं, ये इंडिया और भारत में अंतर है। इंडिया बसा हुआ है बड़े बड़े शहरों में, हमारे जो मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर है। भारत बसा हुआ है हमारे देश के गांव में। तो आज ये चुनौती हमारे सामने है कि हम भारत को भी इस परिवर्तन से कैसे जोड़ें। एक चीज और है, किताब में आपने ये भी जिक्र किया है कि गांधी जी कहते थे कि उद्योगीकरण करोगे तो समाप्त हो जाओगे, और जबकि दूसरा हिस्सा ये था कि अगर उद्योगीकरण न किया तो बर्बाद हो जाओगे। आज हम छिंदवाड़ा में देखते हैं कि किसान वो भी खुश दिखाई देता है, उसकी आमदनी बढ़ी है अगर मैं अपनी रिपोर्ट के आधार पर बात करूं, और जो लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं या जो उद्योगपति यहां आए हैं, वो भी अपनी तरह से। तो ये सामंजस्य आपने कैसे बिठाला? हर जगह पूरे स्पेक्ट्रम को हमें देखना है कि एक तरफ हमारा किसान होए, हमारा व्यापारी होए, जो उद्योग लगा रहे हैं, जो विभिन्न व्यवसाय में हैं, इन सब का मूल कारण है आर्थिक गतिविधि। जब आर्थिक गतिविधि बनती है, एक पान का ठेला लग जाने से आर्थिक गतिविधि बनती है। तो ये आर्थिक गतिविधि से ही हम विकास को नाप सकते हैं। ये बढ़ती हुई क्रय शक्ति, ये खरीदने की ताकत। आज जो छिंदवाड़ा के अन्य शहरों का व्यापार है, के बाजार है, नागपुर से कोई नहीं आता यहाँ छिंदवाड़ा के बाजार में, भोपाल से कोई नहीं आता। ये छिंदवाड़ा के लोग की जो क्रय शक्ति बढ़ी है, खरीदने की ताकत बढ़ी है। एक ऐसा समय था कि एक जीप किराए पर नहीं मिलती थी। एक ऐसा समय था जब 50-50 गांव, 60-60 गांव चल लो, एक ट्रैक्टर देखने को नहीं मिलता था। आज तो एक एक गांव में 50 ट्रैक्टर है। पिछले 33 सालों में आप राजनीति में क्या बदलाव महसूस करते हैं? आपने गांधी परिवार की भी कई पीढ़ियों के साथ काम किया, आज नई पीढ़ी भी आपके सामने है। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है पिछले 35 सालों में। एक तो जो राजनीतिक बिखराव हुआ है, जो राज्य में पार्टियां आई हैं, छोटी छोटी पार्टियां जो केवल अपने क्षेत्र, अपने संभाग या अपने राज्य से संबंधित है, उनका देश का दृष्टिकोण नहीं है।
हमारी रक्षा नीति क्या होए, हमारे आर्थिक नीति क्या होए, इन सब चीजों में हमारी विदेश नीति क्या है, उनको इससे कोई मतलब नहीं। एक राजनीतिक बिखराव जो हुआ है। दूसरी चीज, मुझे कोई संकोच नहीं कहने में कि जो राजनीतिक गिरावट आई है, राजनीतिक गिरावट एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि आज बहुत बड़ी आवश्यकता है स्वच्छ राजनीति की, स्वच्छ और साफ राजनीति की। ये चतुराई की राजनीति की से मैं सोचता हूं देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमें चरित्र की राजनीति की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कमलनाथ जी हमने आपको देखा है एक मंत्री के तौर पर, जब आपने विकसित देशों की भी बाह उमेट दी और विकासशील देशों को अपने साथ न सिर्फ लेकर के आए और बल्कि उनका पक्ष मजबूती से आपने रखा। छिंदवाड़ा में भी अगर हम देखते हैं तो ये चीज इस तरह की हमें दिखाई देती है कि लोगों को संगठित करने में आपकी क्षमता जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपने किसानों की बात उठाई। आप किस तरीके से देखते हैं छिंदवाड़ा के किसान को और भारतीय पूरे परिदृश्य में, जिसको आपने कहा कि ये गांव तक पहुंचे तो विकास है? विश्व में जो विश्व व्यापार संगठन था, उसमें जो मैंने लड़ाई लड़ी देश के किसानों के लिए लड़ी, क्योंकि जो बड़े बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे, वो अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं और वो चाहते थे कि वो निर्यात करें अपना, जैसे कि सब्सिडाइज्ड सोयाबीन है, सोयाबीन के किसानों को सब्सिडी दें और वो उनके किसान यहां निर्यात करें। मैंने ये मंजूर नहीं करी कि मैंने कहा व्यापार में भी न्याय होता है। छूट व्यापार में देनी अपनी जगह है, पर कोई व्यापार बिना न्याय के नहीं हो सकता। फेयर ट्रेड होना चाहिए। तो मैंने कहा कि जितनी आप सब्सिडी देंगे उससे अधिक मैं यहां कर लगाऊंगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगाऊंगा, और वो हमने किया ताकि हमारा किसान जो अमेरिका के किसान से मुकाबला हर चीज में कर सकता है, पर अमेरिका के गवर्नमेंट से नहीं कर सकता। तो ये मेरा लक्ष्य था और यही इस पर बहुत विवाद हुआ। मैंने सब प्रगतिशील देशों को इकट्ठा किया, एक मंच बनाया और एक आवाज से हमने इसका मुकाबला किया। चलते चलते मेरा आखिरी सवाल कि आप क्या कहना चाहेंगे छिंदवाड़ा को और कहां देख रहे हैं आप छिंदवाड़ा को? मैं छिंदवाड़ा को देख रहा हूं कि एक ऐसा महानगर, एक ऐसा कृषि क्षेत्र जहां किसानों के चेहरों में मुस्कुराहट हो, जहां उनके साथ न्याय हो, और वही हमारी अर्थव्यवस्था भविष्य में छिंदवाड़ा की निर्माण करे। बहुत शुक्रिया कमलनाथ जी अपना वक्त हमें देने के लिए।